हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेक स्टडी आईएएस पर, जहाँ मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है चंबल संभाग। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, उनमें से एक संभाग का नाम है चंबल संभाग, जो कि चंबल नदी के नाम पर है, जिसका हेडक्वार्टर मुरैना में है। उसमें 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो आज हम भिंड जिले के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं चंबल संभाग के बारे में। चंबल संभाग इसका नाम चंबल संभाग क्यों पड़ा है? सबसे अच्छा, आसान, सबसे बढ़िया समझने का तरीका इसमें यही है, इसका नाम चंबल संभाग इसलिए पड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, जो कि उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए निकलती है। और आपका ये संभाग भी उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए इस संभाग का नाम चंबल संभाग रखा गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुरैना में स्थित है। जैसे कि हमने अभी पहले ही बता दिया था कि जो आपका ये संभाग है चंबल संभाग, ये मध्य प्रदेश राज्य के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड। नॉर्मली आप स्वयं बनाकर भी देख सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने ऊपर का नक्शा बनाया ओनली उत्तर दिशा का, जिसमें ये वाला भाग आपका मध्य भारत में आता है। इसमें ये वाला भाग आपका ये चंबल संभाग है, जिसमें आपके श्योपुर, मुरैना और भिंड जिला आएगा। अब हम बात करते हैं कि इस चंबल संभाग में तहसीलें टोटल कितनी हैं। टोटल कितनी तहसील इस संभाग में आती हैं? आपका आंसर होगा 16। 16 कौन कौन सी तहसील हैं? उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे भिंड, गोहद, मेंगांव, मोह, लाहार, रौन, मिहोना, अटेर, गोरमी। चंबल संभाग में जनपद पंचायतें कितनी होंगी? 16 जनपद पंचायतें भी कितनी हैं? 16, यानी कि 16 ही तहसीलें और 16 ही जनपद पंचायतें हैं। इस क्षेत्र में 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र आता है, भिंड और मुरैना। 13 विधानसभा क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं भिंड के बारे में। भिंड भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर जो अपनी कलात्मक सौंदर्य और वास्तु सुंदरता के लिए जाना जाता है। वे शहर कौन सा है? वह भिंड जिला है। भिंड जिले में गौरी सरोवर है, जिसके किनारे एक प्राचीन गणेश मंदिर स्थित है। और भिंड जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? अमायन है। कौन सा गांव है? अमायन। भिंड जिले में दंदरुआ का मंदिर यहाँ का एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, उसे डॉक्टर हनुमान जी के नाम से ये प्रसिद्ध है सभी जगह पर। किसके नाम से प्रसिद्ध है? डॉक्टर हनुमान जी। यहाँ पर बनखंडेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। चौहान वंश के जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो कि गौरी सरोवर के किनारे स्थित है, बनखंडेश्वर मंदिर। भिंड जिला जो कि चंबल नदी के बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ समय पहले तक डाकुओं का राज होता था। ऐसा माना जाता है कि भिंड का नाम भिंडी ऋषि के नाम पर पड़ा है, और इन्हीं के नाम पर बदावर राजाओं के राजगुरु भिंडी ऋषि हैं। भिंड में बदावर राजाओं का राज्य होता था और इनके राजगुरु थे भिंडी। इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम भिंड जिला पड़ा है। और ये भारत का सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित जिलों में से एक भिंड जिला, जो मंत्र मुग्ध करने वाली सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। भिंड जिले से करीब 30,000 सैनिक देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं और मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल इसी जिले में
खोला जाएगा। कौन सा जिला है? वे भिंड जिला है। और पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? वे है रीवा जिले में है। भिंड जिले में मालनपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि गौद तहसील में आता है, जिसे सूखा पोर्ट भी कहा जाता है, ड्राई पोर्ट बोला जाता है, शुष्क बंदरगाह। आपका क्वेश्चन बनता है MPPSC, MP पुलिस, MPSI, इन सभी में क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र को। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि मालनपुर जो क्षेत्र है वह किस जिले में आता है? काफ़ी लोग हैं इसको ग्वालियर लगाएंगे, जबकि ये भिंड जिले में आता है। भिंड जिले की गोवध तहसील में आता है। और यहाँ पे गोवध तहसील से एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान वे भी गोवध है, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा का जो रिकॉर्ड अंकित किया गया था वह गोवध जिले में किया गया था, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है गोवध तहसील में, भिंड की। गोवध तहसील में एक किला है, जाटों का किला, जिसे यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं भिंड जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में कि भिंड जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहले गौरी सरोवर। गौरी सरोवर भिंड में, गौरी सरोवर अपने आप में एक पर्यटन स्थल है। और गौरी सरोवर के पास बहुत से पार्कों को नए रूप में विकसित भी किया गया है। कहा जाता है गौरी सरोवर के किनारे लगभग 100 शिवालय निर्मित हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे बनखंडेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महादेव, ये आपके गौरी सरोवर के किनारे स्थित हैं। बटेश्वर महादेव मंदिर, भिंडी ऋषि का मंदिर, माँ रेणुका मंदिर जमदारा, ये मऊ में स्थित है। गैयर धाम देवगढ़ में, पांडरी बाबा का मंदिर पांडरी में, और नरसिंह भगवान का मंदिर सायना यानी कि मेगांव में स्थित है। भिंड का किला, अटेर का किला, श्री नरसिंह भगवान का मंदिर मऊ, दंद्रहुआ मंदिर, और माँ पावई वाली माता का मंदिर, शारदा माता का मंदिर। गोरमी तहसील से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित उत्तर दिशा में कचनाव खुर्द आता है, जहाँ पर शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे काई वाले शंकर जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काई वाले शंकर जी के नाम से। भिंड से पूर्व की दिशा में 35 किलोमीटर दूर रौन तहसील में एक गांव पड़ता है, बादलपुरा भगेली, जहाँ एक प्रसिद्ध भव्य मंदिर है कालिका माता का, जहाँ पर माह के महीने में हर शनिवार को मेला लगता है और लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। देखिए, अभी मैंने बताया था कम से कम 100 मंदिरों की श्रृंखला है। भिंड में शिव के मंदिरों की श्रृंखला में 100 से अधिक मंदिर हैं, जो कि अपने आप में एक धाम है, और साथ ही इन मंदिरों की अपनी अपनी एक महत्ता भी है। और गौरी सरोवर की नौका विहार अत्यंत मनोरम है। गौरी सरोवर है जिसमें नौका विहार किया जाता है, वो अत्यंत ही मनोरम है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। कहाँ पर? भिंड जिले में। किसमें होता है राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता का आयोजन? गौरी सरोवर में। और भिंडी ऋषि थे वे च्वन ऋषि के वंशज थे, जो कि ये यदुवंश से संबंधित थे, और इनका काल भारतीय ग्रंथों के अनुसार सतयुग का काल है। कौन से युग का काल है? सतयुग का। 4 युग हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग, और ये सतयुग के संबंधित हैं। चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये है भिंड का गौरी सरोवर, आप देख रहे होंगे। इसमें नौका विहार होती है। ये अटेर का किला है, जो कि भिंड से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
ये गोहद का किला है, 16वीं सेंचुरी का, देख सकते हैं आप। ये भिंड की मऊ तहसील में आता है धनरहुआ का मंदिर। यहाँ पर ये हनुमान जी की, डॉक्टर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, प्रतिष्ठित है, ये आप देख सकते हैं। ये है भिंड का किला। अब हम पढ़ते हैं भिंड किले के बारे में। भिंड का किला जो कि 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया ने बनवाया था। किसने बनवाया था भिंड का किला? 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक थे गोपाल सिंह भदौरिया। भिंड किले का स्वरूप आयताकार में रखा गया था और प्रवेश द्वार इसका पश्चिम में है, और इस आयताकार किले के चारों ओर एक खाई बनाई गई थी। दिल्ली से ओरछा जाने के मार्ग के मध्य होने से यह किला अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। किले में कई विशाल भवनों का निर्माण भी कराया गया। सबसे बड़ा भवन मुख्य दरवाजे के सामने है इसमें, जिसे प्रसिद्ध दरबार हाल कहा जाता है। उत्तर की ओर शिव मंदिर बना है तथा प्रसिद्ध भिंडी ऋषि का मंदिर भी किला परिसर में बना हुआ है। किले में अनेक तहखाने बने हुए हैं, किंतु दक्षिणी और एक विशाल तलघर में चबूतरा बना है। इसे गुप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान समय में कहा जाता है कि ये कोषागार था। वर्तमान में इस चबूतरे पर एक भवन निर्मित है एवं इसके सामने 2 प्राचीन तोपें रखी हुई हैं। किले की उत्तर दिशा में प्राचीर से सटा हुआ एक कुआं है। कुआं किले के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनवाया गया था। यानी कि ये किला जो कि 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया द्वारा बनवाया गया, जो कि एक आयताकार रूप में था और इसका द्वार पश्चिम दिशा में था। और आयताकार किले के चारों ओर एक खाई बनाई गई थी। और ये किला महत्वपूर्ण क्यों था? ये महत्वपूर्ण इसलिए था कि दिल्ली से ओरछा जाने का मार्ग इसी के मध्य से होकर गुजरता था, ये मध्य में पड़ता था। और इसका सबसे बड़ा भवन मुख्य दरवाजे के सामने था, जिससे क्या कहा जाता था? दरबार हाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरबार हाल। दक्षिण की ओर एक विशाल तलघर था जो चबूतरा बना हुआ है इस पर, जिसे अब वर्तमान समय में गुप्त कर दिया गया है, लेकिन इस पर एक भवन निर्मित था। कहा जाता है ये उस समय का कोषागार था। और इसके उत्तर दिशा में इसकी दीवार से सटा हुआ एक कुआं है, जो कि किले में जो निवासी रहते थे उनके लिए ये पेयजल यानी पीने के जल के लिए बनवाया गया था। कहा जाता है कि महासिंह तथा राजा गोपाल सिंह ने संकट के समय किले से बाहर जाने के लिए कई सुरंगों का निर्माण करवाया था। इनमें से एक सुरंग है जो कि भिंड के किले से नवादा बाग होती हुई जवासा की गढ़ी में पहुंचती थी। फिर क्वारी नदी को पार करने पर पराकी गढ़ी से शुरू होकर अटेर के किले तक पहुंचती थी। इस प्रकार सुरंगों का मार्ग अटेर किले में रमा तक जाता था। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो राजा महासिंह और राजा गोपाल सिंह थे, उन्होंने संकट के समय बचने के लिए, किले से बाहर जाने के लिए अनेक सुरंगों का निर्माण करवाया था। उनमें से एक सुरंग है जो कि भिंड के किले से नवादा बाग से होती हुई जवासा की गढ़ी तक पहुंचती है, और फिर वे वहां से क्वारी नदी को पार करती है, और पार करने के बाद पराकी गढ़ी से शुरू होकर अटेर के किले तक पहुंच जाती है, और अटेर के किले से लेकर ये रमाकोट तक जाती है। राजा महासिंह व गोपाल सिंह और बखत सिंह ने अपने निवास के लिए नवादा बाग में अपना महल, अनेक सुंदर भवन बनवाए और चारों ओर प्राचीर दीवारें भी बनवा दी, जिसके अंदर शानदार इमारतें थीं। नौका विहार के लिए राजा का तालाब, रानी का तालाब, दोनों के अलग अलग तालाब थे, और इन तालाबों में फव्वारों से जल गिरता था। भवनों पर सुमर एवं नक्काशी भी की गई थी। वर्तमान में ये सुंदर भवन खंडर में परिवर्तित हो गए हैं। और भिंड जिला जब से सिंधिया के अधीन हुआ तभी से ही नवादा बाग खंडर कर दिया गया। तत्कालीन भिंड प्रदेश के भदावा तथा कछवाओं के लिए दौलतराव सिंधिया एक क्रूर ग्रह के समान था, जिसने उनकी स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया। भिंड जिला जब से सिंधिया के अधीन हुआ तभी से ही भिंड के किले में सभी कार्यालय स्थापित कर दिए गए थे।
उस समय जिलाधीश को सूबा कहा जाता था, सूबा साहब। तब से लेकर नवीन भवन बनने तक कलेक्टर कार्यालय, कचहरी, दफ्तरों, कोषालय सहित समस्त ऑफिस भिंड किले में ही स्थापित रही। वर्तमान में किले के दरबार हाल में एक पुरातत्व संग्रहालय है और इसके एक भाग में शासकीय कन्या महाविद्यालय संचालित है और होमगार्ड कार्यालय, सैनिकों के निवास, शेष भाग इसका खाली है, जो कि धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है। इसके जो चारों ओर प्राचीर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदाई में लगे हुए हैं। इससे इस ऐतिहासिक धरोहर को बहुत ही क्षति पहुंच रही है। भिंड जिले से संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? भिंड जिला है, जिसकी तहसील कौन सी है? गोवध। दूसरा, की सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स सबसे कम किस जिले में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के? तो वे है आपका भिंड। सबसे कम सेक्स रेशियो किस जिले का है? आपका आंसर होगा भिंड। सरसों की हांडी किस जिले को बोला जाता है? मध्य प्रदेश के। आपका आंसर होगा सरसों की हांडी मुरैना और भिंड को बोला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी जो भी वीडियो आगे डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले और आप उसको जल्द से जल्द देख सकें, लाभ ले सकें। थैंक यू।